अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप जुड़े हैं। आज फिर मशरिक़ वस्ता के हवाले से, खासकर गज़ा के हवाले से बहुत सारी खबरें आई हैं जो आपके सामने रखेंगे और वो भी बताएंगे कि मज़ाहमत किस तरीके से वार कर रही है, क्या क्या नया होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त सराय अल-कुद्स ने तस्दीक की है कि उनके मुजाहिदीन ने जंगी महाज से वापसी के बाद जो है वो रिपोर्ट दी है। उन्होंने यानी खान यूनस के मशरक़ी इलाके शेख नासिर में पीर के रोज़ सयूनी फ़ौज के हमले के दौरान एक इसराइली जो है वो D9 बिल्डोज़र को एक बशका ई साकिब यानी जो बैरल बॉम्ब है उसके ज़रिए तबाह कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंदर जो अमला था उनकी हलाकत हुई है। ये कार्रवाई तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के तहत मज़ाहमती क़ुव्वतों की तरफ से इसराइली ज़मीनी पेशकदमी को रोकने की एक कामयाब हिकमत अमली का हिस्सा है, जो न सिर्फ दुश्मन की जंगी साजो सामान को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि अगर हम देखें उनके अगर हौसले देखें मज़ाहमत के तो वो उसी तरह बुलंद है। और फ़लस्तीन के जो मज़लूम हैं उनके हौसले भी बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप अल अनासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड ने वस्ते खान यूनस के इलाके अल-कतबिया में इसराइली फौज जो फौजी हैं उनकी गाड़ी को एक जो है मार्टर गोलों से निशाना बनाया और यह हमला जो है सयूनी जारियत के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयों के सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है, जिसके हवाले से मज़ाहमत का ये दावा है कि कई हेलीकॉप्टर इसराइली फौजों को लेके ज़ख्मियात में लेके गए। अगर हम देखें गाज़ा में जिस तरीके से मज़ाहमत की पेशरफ्त है उससे अंदाज़ा होता है कि उनके हौसले उसी तरह बुलंद हैं। इसी तरह इसराइली फ़ौज के लिए अगर हम देखें ज़मीनी ऑपरेशन को भी मज़ीद कुछ ऑपरेशन हुए हैं, जिसकी वजह से इसराइली फ़ौजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ़लस्तीनी जो ग्रुह हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद अगर हम देखें मुसलसल मज़ाहमत अपनी जारी रखे हुए हैं और सयूनी अखबार ने इंकिशाफ किया कि 73% मजदूर इसराइल छोड़कर अमेरिका मुंतकिल होने का सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। मारूफ सयूनी अखबार यदियूत अहरोनोत ने इंकिशाफ किया। उन्होंने लिखा है कि इसराइल में मजदूर तबके की अक्सरियत बैरूनी मुल्क मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट में के मुताबिक हालिया जायजे से मालूम हुआ है कि 73% इसराइली मजदूर इस वक्त मुल्क छोड़ने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जो कि आपने देखा कि गुज़श्ता 5 बरसों में सबसे बुलंद तरीन शरह ये है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अमरीकी इसराइली कारकुनों के लिए जो है सबसे पसंदीदा मंजिल बना हुआ है, जहां न्यूयॉर्क सरफहरिस्त है, जबकि लॉस एंजलिस और मियामी की जो रियासतें हैं यानी जो शहर हैं वहाँ पर वो हिजरत के लिए ये मकबूल मुकामात हैं जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पर ठहरते हैं। अखबार ने मजीद लिखा है कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से इसराइलियों की हिजरत के रुझान में जो है नुमाया कमी आई है, जिसकी अहम वजूहात में यूरोप में मुबैना यहूद दुश्मन का बढ़ता और मुसलमान आबादी में इजाफा शामिल है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। इन अवामिल ने इसराइली कारकुनों जो है उनको यूरोप की बजाय अमरीका भी जाएंगे, बहरहाल माजरत के साथ, लेकिन हकीकत है ये। दूसरी बात आपको बताते चले कि एक आला इसराइली ओहदेदार ने एतराफ़ किया कि गाज़ा से मुतालिक जंग बंदी और उसके बाद के इंतजामात पर जो है हमास के साथ जारी मुज़ाकरात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं हुई है। अमेरिका न्यूज़ वेबसाइट जो है उसके जो एक्सियोस है उसके मुताबिक इसराइली मुज़ाकराती वफद अब भी कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मशरिक़ी वस्ता के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ जो है उनसे ताहाल खिते का दौरा ये कहा जा रहा है कि नहीं हुआ है। रिपोर्ट में अमरीकी ज़राए के हवाले से ये भी बताया गया है कि जंग बंदी के बाद के मरहले पर जो है मुज़ाकरात पेचीदा नोयत इख्तियार कर चुके हैं और कई इख्तलाफात जो हैं अभी तक हल तलब हैं। अगर हम इस सारी सूरत में देखें, इनमें सबसे अहम इसराइल की जो जानिब से गज़ा में हायल इलाके जो कायम करने का मुतालबा है
وہ بھی ہے جو رفح میں 2 سے 3 کلومیٹر اور دیگر سرحدی علاقوں کے حوالے سے جو ہے وہ 1 سے 2 کلومیٹر گہرا ہوگا۔ یہ شرط حتمی معاہدے کی جو راہ ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تصور کی جا رہی ہے۔ خیر، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ شام سے ایک خبر شامل کر لیتے ہیں۔ شام پر جو ہے حاکم تحریر الشام کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے خواتین پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال تو ہونی تھی۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان جرائم کو جو ہے دستاویزی کارروائی میں کیا کر رہے ہیں، وہ مصروف ہے۔ ان عناصر جو ہے ان کی جانب سے علوی خواتین جو ہے ان کے اغوا کے واقعات میں تشویشناک حد تک جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خاص طور پر حمص، لاسکیا اور دیگر علویہ اکثریتی علاقوں میں خواتین کو اغوا کر کے کیا کیا جا رہا ہے، یرغمال بنایا جا رہا ہے۔